जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम प्लस पॉइंट लॉक्स एंड हार्डवेयर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा पुश पुल लॉकिंग सिस्टम को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे प्रोडक्ट बॉक्सेस में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं और उन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं। टू स्टार्ट विद, हम डोर पर लॉक पोजीशन आइडेंटिफाई एंड मार्क करेंगे। आइडियली लॉक की वे हाइट मस्ट बी 42 इंचेस हाई फ्रॉम द फ्लोर लेवल, तो हम डोर पर एक 42 इंच हाई गाइडलाइन मार्क करेंगे। 42 इंच हाई गाइडलाइन बनाने के बाद हम एक इंस्टॉलेशन गाइड लेंगे जो हमारे लॉक के साथ आता है और उसमें अलोंग दिस एज इसको फोल्ड करेंगे। उसके बाद ये एज जो फोल्ड हुआ है इसको हम अपने डोर एज के साथ अलाइन करेंगे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे। ये इंस्टॉलेशन गाइडलाइन को हमने अलोंग दिस एज, अलोंग द डोर एज ऐसे अलाइन किया है सो दैट ये जो एरो है हमारा, ये 42 इंच हाई वाली जो लाइन थी उससे अलाइन हो जाए। और इसके बाद मैं इसे मास्किंग टेप से यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। हमें इंस्टॉलेशन करने के लिए दो मेजरमेंट्स की और ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट मेजरमेंट इज सिलेंडर होल के सेंटर से हैंडल का बॉटम होल तक एंड हैंडल के बॉटम होल से हैंडल के अपर होल तक। तो हम इन मेजरमेंट्स को ले लेते हैं। ये मेजरमेंट आता है 150 मिलीमीटर्स और ये वाला मेजरमेंट आता है 300 मिलीमीटर्स। हमारी मार्किंग गाइडलाइन में ये जो आप सेंटर में सर्कल देख रहे हैं ये है हमारा MDL का सिलेंडर इंसर्ट करने का स्पेस, और ये जो क्रॉस है बीच में ये हो गया उसका सेंटर। हैंडल मार्क्स लगाने के लिए फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन ऑन द डोर एट द सेंटर ऑफ द सिलेंडर। हमने अभी दो मेजरमेंट्स लिए थे। फर्स्ट मेजरमेंट वाज सिलेंडर के सेंटर से हैंडल के बॉटम होल के बीच में डिस्टेंस एंड दैट वाज 150 मिलीमीटर्स। तो अब हम ये वाला मेजरमेंट अपने डोर पर मार्क कर लेते हैं। एंड देन द सेकंड मेजरमेंट वाज हैंडल के बॉटम होल से हैंडल के अपर होल के बीच में एंड दैट वाज 300 मिलीमीटर। ये स्टेप के बाद हमारे पास अपर होल का एक पॉइंट मिलता है, लोअर होल का एक पॉइंट मिलता है एंड देन बॉटम सिलेंडर होल का एक पॉइंट मिलता है। तो हम सिलेंडर में होल करने के लिए इस तरह का फ्लैट बिट यूज करेंगे with a 29 millimeter of diameter. हैंडल का बॉटम होल और अपर होल करने के लिए we will use a 1/4 inch drill, और ये दोनों पॉइंट्स को भी हम ड्रिल थ्रू कर देंगे। Now that we have the required holes on the door, हम लोग हैंडल को इंस्टॉल करेंगे अपने डोर पर। हमारे को बॉक्स में दो साइजेस के स्टड बोल्ट्स मिलते हैं, तो we have to make sure कि हमारी डोर थिकनेस के लिए कौन सा स्टड बोल्ट इज गुड इनफ। मेरे को पता है कि मेरा डोर का थिकनेस इज 35 मिलीमीटर्स, सो मेरे को जो बड़ा वाला स्टड बोल्ट है उसको यूज करना है। तो स्टड बोल्ट को राइट लेंथ में कट करने के लिए हम सबसे पहले एक स्टड बोल्ट को हमारे एक स्टड से एंड टू एंड कनेक्ट कर लेंगे। हमने इसको इस तरह से कनेक्ट किया है कि हमारा स्टड बोल्ट स्टड से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसके बाद मैं स्टड को वन ऑफ द होल से पास करूंगा एंड देन आई विल स्क्रू द अदर स्टड ऑन द बोल्ट। हमारे वाले केस में स्टड बोल्ट स्टड से थोड़ा सा भी बाहर नहीं आ रहा है, बट इफ इन केस आपके केस में अगर स्टड बोल्ट स्टड से थोड़ा सा भी बाहर निकलता है तो यू कैन कट इट थ्रू द सॉ। अब हमारे पास फ्रंट एंड बैक दोनों साइड हमारा स्टड कनेक्ट हो गया है। वंस वी हैव इंस्टॉल्ड द स्टड्स ऑन द डोर, हम लोग रेडी हैं। अब हम अपने मेन डोर हैंडल को डोर पर लगा सकते हैं। उसके लिए हमें ये दोनों हैंडल के जो होल्स हैं इनको स्टड पर गाइड करना है, सिंपली इंसर्ट करना है एंड देन वंस वी हैव इंसर्टेड इट, हमें ये एलन बोल्ट्स दोनों साइड से विद द हेल्प ऑफ द एलन की कनेक्ट करना है और उसे स्क्रू कर देना है। आफ्टर इंस्टॉलिंग द आउटसाइड एंड इनसाइड हैंडल, हमारा नेक्स्ट स्टेप है डोर लॉक का सिलेंडर इंस्टॉल करना। उसके लिए सबसे पहले हमारे सिलेंडर में जो ऑलरेडी इंसर्टेड स्क्रूज हैं हम उसको रिमूव कर लेंगे। उसके बाद हमारे को ये जो सिलेंडर की पिन होती है इसको हमारे को अपने डोर थिकनेस के अकॉर्डिंग कट करना होता है। ये करने के लिए हम सबसे पहले अपने सिलेंडर को डोर के थ्रू इंसर्ट करेंगे एंड पीछे से विल मेक श्योर कि कम से कम 2 लाइंस एक्स्ट्रा निकल रही हो। तो यहाँ हमारे केस में ये 45 मार्क है, इसमें हमारे पास 2 लाइंस एक्स्ट्रा दिख रही है जो कि डोर से निकल रही है। तो हम ये जो 45 लाइन के बाद वाला पार्ट है उसको हम रिमूव कर देंगे। सिलेंडर का एक्सेस पिन कट करने के बाद और सिलेंडर का जो स्क्रूज है उसका एक्सेस पार्ट कट करने के बाद हमारा सिलेंडर रेडी है हमारे डोर में इंस्टॉल होने के लिए।
तो उसके लिए सबसे पहले हम इस सिलेंडर को फ्रंट से पास थ्रू करेंगे। बैक प्लेट से पास थ्रू करके हम जो सिलेंडर के स्क्रूज थे उसको कनेक्ट करेंगे। सिमिलरली दूसरे स्क्रू को भी मैं कनेक्ट कर दूंगा। सिलेंडर को बैक प्लेट से कनेक्ट करने के बाद हम लोग को ये इंश्योर करना है कि ये जो कीवे है ये हमारा सेंटर में होना चाहिए। इट शुड फेस डाउनवर्ड्स। और ये करने के बाद हम अपने सिलेंडर को टाइटन कर देंगे। सिलेंडर को टाइटन करने के बाद विद द प्रोवाइडेड 2 सेल्फ टैपिंग स्क्रूज हम यहाँ पर इन दोनों को बैक प्लेट को भी कनेक्ट कर देंगे। अब हमें डोर लॉक को अपने डोर पर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले जो साइड में कटआउट्स हैं उसको मार्क करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हम अपने डोर लॉक को इंसर्ट करेंगे और फिर पेंसिल से एक गाइडलाइन मार्क कर देंगे। तो वंस वी हैव द गाइडलाइन, हम इस एरिया को चिसल के थ्रू थोड़ा सा कटआउट बना लेंगे यहाँ पे। वंस वी हैव द कटआउट ऑन द डोर एज, हमारा डोर लॉक इज रेडी टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द डोर। तो सबसे पहले हम लोग ये डोर लॉक का बैक स्लॉट को हॉरिजॉन्टल बना देंगे एंड सिमिलरली वी विल यूज द की एंड द सिलेंडर to make the pin horizontal. Once we do that, हम pin को insert कर देंगे in the back slot। पर we'll use the 19 mm self tapping screws to tighten the door lock from the front and use the 50 mm self tapping screws on the front to install the lock. After installing the door lock's main body on the door, हम लोग door lock का side buckle को frame पर install करेंगे। Side buckle plate को डोर फ्रेम पर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले डोर लॉक के बोल्ट्स को हम पुश आउट करेंगे और अपना साइड बकल प्लेट उसमें इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद हम उसको फ्रेम पर पुश कर देंगे एंड देन वी कैन मेक द गाइडलाइंस फॉर द साइड बकल प्लेट। वंस वी हैव द गाइडलाइंस, हम साइड बकल प्लेट को हटाएंगे एंड देन वील पुट द साइड बकल प्लेट अगेन ऑन द डोर फ्रेम और अंदर की गाइडलाइंस मार्क कर लेंगे। Once we have the guidelines on the outside and the inside, हम अंदर वाले गाइडलाइन को चिसल से कटआउट बना लेंगे। साइड बकल का इनसाइड कटआउट बनाने के बाद हम साइड बकल को कटआउट में प्लेस करेंगे एंड देन यूज द 19 mm सेल्फ टैपिंग स्क्रूज टू फिक्स द साइड बकल प्लेट ऑन द फ्रेम एंड यूज 250 mm screws to fix the side buckle plate on the frame. रोल्टा डोर लॉक और साइड बकल इंस्टॉल होने के बाद हमारा फाइनल स्टेप रह जाता है जिसमें हम डोर होल्डिंग पावर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो डोर होल्डिंग पावर को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए डोर को ओपन करेंगे और यहाँ पर हमें एक स्क्रू दिखेगा। स्क्रू को अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा तो मेरा होल्डिंग पावर इंक्रीज होएगा एंड सिमिलरली अगर मैं स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा तो मेरा होल्डिंग पावर डिक्रीज होगा। इस तरह से you can set the holding power as per your needs. In most cases, increasing the door holding power with this screw is sufficient. But in some rare cases, अगर आपको लगता है कि आपका door holding power is not sufficient, तो आप simply with the help of a screwdriver and a hammer, you can broaden the space of the slot of the roller latch. We hope आज का ये installation video आपको helpful लगा होगा। यही same process हमारा SS के रोल्टा बोल्ट, BS के रोल्टा बोल्ट, SS के टेट्रा बोल्ट, BS के टेट्रा बोल्ट, SS के ट्राई बोल्ट और BS के ट्राई बोल्ट के लिए सेम रहे। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में हमें बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पुश पुल लॉकिंग सिस्टम विद अ CY रोलर लॉक बॉडी के इंस्टॉलेशन के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।